पहचानने लगे, अपने बड़े भाई के हुकूक को जानने लगे, अपने पड़ोसियों के हुकूक को जानने लगे, तो एक ऐसा इनकलाब पैदा होगा कि कोई बाप दवा के बगैर नहीं तरसेगा, कोई बाप बीमारी में चिल्लाएगा नहीं, बल्कि हर घर में उसका बेटा उसके सिराने सामने होकर के ये कहेगा कि मेरी माँ तुझे क्या जरूरत है, मैं ला करके हाजिर करता हूँ। मेरे वालिदे मोहतरम आपको क्या जरूरत है, आपका बेटा आपकी निगाह के सामने है। लेकिन ज़िया इस्माइली जैसा अपने अंदर वो हुनर पैदा करना पड़ेगा, वो हौसला पैदा करना पड़ेगा, वो पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे माँ बाप इस दुनिया में भी सुरखरू नजर आएंगे और कब्र में जाने के बाद इतना ही साले सवाब होगा, इतना ही साले सवाब होगा जितना दुरूदे पाक यहाँ पढ़ा जा रहा है, जितनी नातें यहाँ पे पढ़ी जा रही हैं, जितना कुरान यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, वो उसका भी पूरा ही साले सवाब उनकी वालिदे मोहतरमा को। क्या बात है, बहुत अल्लाह की रहमत से हमारे इस इलाके के जो भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हम लोग तो यहाँ बहुत कम रहते हैं, लेकिन आते हैं तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि आज तक हर जुमा को तो मस्जिद में जाते रहे, लेकिन 5 वक्त की नमाज़ी न बन सके। घर में कुरान तो रखा है मगर कुरान पढ़ने वाला न बन सके। अब तो कुरान भी उस वक्त खोला जाता है जब चचा का इंतकाल होगा तो कुरान खुलेगा, बाप का इंतकाल होगा तो कुरान खोला जाएगा, माँ का इंतकाल होगा तो कुरान खोला जाएगा। यानी कुरान को सिर्फ इसाले सवाब के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साइंस की दुनिया में आज जितनी तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, नित नए इजादात की दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, उनको देखा जाए तो यकीनन आपको ये मालूम पड़ेगा कि सबसे पहले वो कुरान पढ़ा करते हैं। कुरान हमारे यहाँ, कुरान हमारे घरों में, कुरान हमारी मस्जिदों में पढ़ वो लोग रहे हैं और तरक्की वो कर रहे हैं। तो कुरान जो तुम्हें नुस्खे कीमिया दे रहा है, हमें वो लेना चाहिए। अफसोस होता है कि आज हमारा ये नौजवान ना आदाब से वाकिफ है, ना आदाब से वाकिफ है, ना माँ बाप की इताअत फरमा बरदारी से वाकिफ है। माँ बुलाती है बेटे को, बेटा गाली देते हुए निकल जाता है, बाप बुलाता है बेटे को, बाप की नाफरमानी करता हुआ निकल जाता है। और हालत तो ये है हजरत कि हमारे यहाँ की जो वालिदैन भी हैं वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी होती, उलमा से करीब रखा होता, मदारिस से करीब रखा होता, मसाजिद से करीब रखा होता, बुजुर्गों से करीब रखा होता, तो आज ये हालत नहीं होती। लेकिन अफसोस होता है कि जिस एक बच्चे को परवरिश देने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए एक माँ बाप अपना खून और पसीना एक कर देते हैं। बाप अपना गांव छोड़ करके, अपना मोहल्ला छोड़ करके, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ से लेकर के भिवंडी तक, बंबई तक इसलिए जाता है ताकि मेरे बेटे के रोजी रोटी का इंतजाम हो सके, उसके कपड़े का इंतजाम हो सके, उसके खाने पीने का इंतजाम हो सके, उसके रहने सहने का इंतजाम हो सके। बाप दर दर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है, तब कहीं जाकर के औलाद परवान चढ़ा करती है। लेकिन वही औलाद जब नौजवानी के दिलहीज पर कदम रखती है तो बाप की सारी मेहनत को भूल जाती है, उसकी मुशक्कतों को भूल जाती है, उसकी मेहनतों को भूल जाती है। याद रखो, आज इस दुनिया में तुमने अपने वालिदैन के साथ जो सलूक किया है, कल आने वाली तुम्हारी औलादें वही सलूक तुम्हारे साथ करेंगी। इसलिए कि दुनिया में जो बोगे आखिरत में वही काटोगे। आज हमारी ये कौम, हमारी ये जमात हर मैदान में पीछे है। एक हकीकत हमारे यहाँ तालीमी मिजाज नहीं, तिजारती मिजाज नहीं, सियासी मिजाज नहीं, लेकिन हम लोग कभी भी
आज तक इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए कि हमारे जो बच्चे तालीम से कोसों दूर हैं उन्हें तालीम से करीब कैसे किया जाए। और जब तक तालीम नहीं होगी उस वक्त तक ये आदाब से वाकिफ नहीं होंगे, डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, कौमी धारे में नहीं आएंगे। मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस मुल्क के बोझ बन करके न रहो, बल्कि इस मुल्क की जरूरत बन जाओ। तब दुनिया तुम्हें अपने आंखों पर उठाती हुई नजर आएगी, अपने सर पर बिठाती हुई नजर आएगी। लेकिन अफसोस ये है कि हम इस धरती के बोझ बनते चले जा रहे हैं। बताओ तो सही, अगर आज हमारे घर में एक आलिम है तो उसकी इज्जत नहीं हो रही है, हाफिज़े कुरान है तो उसकी इज्जत नहीं हो रही है। हाल तो यहाँ है कि सेठिया साहब बैठ करके इंतजार करते हैं, मौलाना गुजर रहा है मुझसे सलाम करेगा, सर उठा उठा करके मौलाना की तरफ देखता है, हाफिज़े कुरान की तरफ देखता है, मगर उसे सलाम करने की तौफीक नहीं होती है। वो ये चाहता है कि मौलाना खुद चल करके आए मुझसे सलाम करे, हाफिज़े कुरान खुद आए मुझसे सलाम करे। अरे वो तुमसे सलाम करने का मुहताज नहीं है, वो उसकी मोहब्बत है, उसकी तरबियत है, उसकी तालीम है कि तुमसे आगे बढ़ करके वो सलाम किया करता है। इसलिए उस्ताद मोहतरम ने उसे वही चीज सिखाई है। तो अल्लाहु अकबर। मेरे समाज के लोगों, मेरी कौम के लोगों, तुमको तो इतना सोचना ही पड़ेगा कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें तरक्की करना है, इल्म के मैदान में आगे बढ़ना है, सियासत के मैदान में आगे बढ़ना है, तिजारत के मैदान में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें अपने उलमा से करीब होना पड़ेगा। बहुत खूब, सच है। उलमा से करीब रहोगे, परवरदिगारे आलम उलमा की बरकत से तुम्हें आगे बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। आप तो अगर मैं बताऊं कि आज हमारे कौम में उलमा है, हुफ्फाज़े किराम है। अब ये बताइए, बच्चे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, तवज्जो चाहता हूं, फैजी साहब आएंगे, लेकिन जो चीज मैं दे के जाऊंगा आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि आज ये बच्चे, इनकी तरबियत का जिम्मेदार कौन है, इनकी परवरिश का जिम्मेदार कौन है, समाज में खड़ा करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इनको परवान चढ़ाने का जिम्मेदार कौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम दौलत कमाने में मगन हो, तुम पैसा कमाने में मगन हो, भिवंडी पावर लूम चलाने में तुम मगन हो, लेकिन तुम्हारा बेटा किसी गली में झगड़ा कर रहा है, किसी कूचे में झगड़ा कर रहा है, किसी का ताला तोड़ रहा है, शराबखोरी भी कर रहा है, नशाखोरी भी कर रहा है, एमडी का आदी भी बन रहा है। तो सुनो तो सही, बच्चों को पैदा कर लेना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि पैदा किए हुए बच्चे को सही तरबियत दे देना ये सबसे बड़े कमाल की बात हुआ करती है। सच है, सच है। अगर आपके पास लाखों रुपया हो और वो गायब हो जाए तो आप उसे फिर से अपनी मेहनत शाका से कमा करके वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारी औलादों का कदम डगमगा गया, हमारे नौजवानों का कदम डगमगा गया, बेराह रवि के वो शिकार हो गए, तालीम से वो दूर हो गए, स्कूलों कॉलेजेस से वो दूर हो गए, तो फिर समझ लेना कि इस कौम का मुस्तकबिल तारीख होता चला जाएगा, इस कौम का मुस्तकबिल तारीख होता चला जाएगा। इसलिए अपनी अपनी औलादों को सबसे पहले इस तरीके से हमें तरबियत देनी होगी, जैसी तरबियत हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा माजिदा ने दिया था। उनके जैसा माओं को बनना पड़ेगा, हमारी बहनों को बनना पड़ेगा, हमारी
बेटियों को बनना पड़ेगा। आज तो हालत हमारे घरों में ये हो गई है कि सुबह क्या होती है, नमाज़े फजर में हमें उठना नहीं है, नमाज हमें पढ़नी नहीं है, कुरान की तिलावत हमें करनी नहीं है। और हालत तो ये है कि हमारे घर के नौजवानों को अब सूरज जगाता है तब ये उठते हैं। और दुनिया की वही कौम तरक्की कर सकती है जो सूरज को जगाती है, वो कौम तरक्की करती है। और जिसे सूरज जगाता है वो दुनिया पस्ती के दलदल में धंसती हुई चली जाती है। लेकिन अफसोस है हमें इसकी कोई फिक्र नहीं होती है। सुबह तो होती है, फजर तो होती है, सूरज तो निकलता है, लेकिन हमारे घर का नौजवान अपने बिस्तर पर 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक पड़ा रहता है। और जब उठता है हजरत तो ना बिस्मिल्लाह है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह है, ना कलमे तैयबा है। बस क्या है, एक छोटी सी पुड़िया निकालता है और उसे फाड़ता है, जबकि उसे मालूम है कि उस पर लोगों लगा हुआ है, इसे खाना कैंसर की दावत देता है। लेकिन वही गुटखा फाड़ेगा, वही पुकार फाड़ेगा और उसी को मुंह में डाल लेगा। और मुंह में डालने के बाद अपने दरवाजे पे आएगा, उसी दरवाजे पर जिस दरवाजे से अल्लाह के रहमत के फरिश्ते रिज़्क लेकर के आते हैं, उन्हीं दरवाजों पे आकर के वो थूक दिया करता है। गुटखा खा करके अपने दरवाजों को गंदा करता हुआ नजर आता है। तो जिस कौम का मिजाज ये बन जाए वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदे मोहतरमा को बड़ी फिक्र थी कि मेरा ये छोटा सा बच्चा है, ये थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, इसकी उम्र आगे जाएगी, मैं इसे हाफिज कुरान बना दूंगी। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह 5 साल की उम्र में पहुंचते हैं, वालिदे मोहतरमा ने ले जाकर के एक मकतब में एडमिशन करा दिया है, एक मकतब में दाखिला करा दिया है। देखो तो माँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कैसी थी। अल्लाहु अकबर। उनके दिल में सिर्फ एक ही तड़प थी, एक ही तमन्ना थी, एक ही आरज़ू थी, मेरा बेटा बने तो हाफिज कुरान बन जाए, मेरा बेटा बने तो आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा बने तो कारी कुरान बन जाए, मेरा बेटा बने तो मस्जिद का इमाम बन जाए, मेरा बेटा बने तो अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने वाला बन जाए। माँ ने कारी साहब के पास ला करके रख दिया है। अल्लाहु अकबर। कारी साहब के सामने जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आप को ज़ानुए अदब को तह किया और आपने उसके आदाब इकराम बताए, आपने समझा। और उसके बाद जब कुरान खानी शुरू हो रही है, अल्लाहु अकबर, आपने बरजस्ता तौर पे कहा था कि ऐ उस्ताज़े मोहतरम, मैं कुरान के पहले पारे से नहीं बल्कि मैं कुरान के 15वें सिपारे से पढ़ूंगा। उस्ताद साहब की हैरानी और परेशानी की इंतहा न रही। 5 साल का बच्चा है और ये कह रहा है कि मैं कुरान के 15वें पारे से पढ़ूंगा। उनकी वालिदे मोहतरमा को बुलाया गया। बापर्दा खातून कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वालिदे मोहतरमा जब आती हैं, कारी साहब ने पूछा, उस्ताज़े मोहतरम ने पूछा, बच्चा तो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, अल्लाहु अकबर, बताओ तो क्या मामला है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, ऐ मेरे उस्ताज़े मोहतरम, मुझे तो कुरान के 14 पारे याद हैं। और जब कुरान खोला जा रहा उनके सामने तो हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, ऐ मेरे उस्ताज़े मोहतरम, मुझे कुरान खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कुरान के 14 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं और मैं कुरान के इन 14 पारों को सुना सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब उस्ताज़े मोहतरम ने हकीकत जानी तो उन्हें ये पता चला कि वालिदे मोहतरमा कुरान के 14 पारों की हाफिजा हैं। और उनका ये मामूल था कि जब तक बाद नमाज़े फज्र कुरान के इन 14 पारों की तिलावत ना कर लिया करती थी, उस वक्त तक दुनिया का कोई कारोबार नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी। और उसी की ये बरकत है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 5 साल की उम्र में 14 पारों के हाफिज कुरान बनकर के तैयार हो गए। बहुत उम्दा हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत वालिदैन। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। तो आज हमारी माओं को भी वही सीरत अपनानी पड़ेगी। सही है। माओं की सीरत से औलाद की सीरत बनती है। माँ अगर नेक हो क्या बात है, तो औलाद नेक पैदा होती है। सच है, हक है। माँ अगर बापर्दा हो
तो औलाद बाहया पैदा होती है। माँ अगर नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी इमाम पैदा होता है, और माँ अगर कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो करबला की धरती पर नेज़े के नोक पर कुरान सुनाने वाला हुसैन पैदा होता है। क्या बात है। आज हमारे घरों में जो बिगाड़ है, माशरे में जो बिगाड़ है, मोहल्लों में जो गाली गलूज है, जो लोग नशों के शिकार बनते चले जा रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। और वो कौम बहुत ज्यादा रुसवा और जलील होती है जिस कौम के नौजवान नशाखोरी के शिकार हो जाते हैं। इतनी कीमती जान, इतनी बेशबहा दौलत, जिस एक औलाद को बचाने के लिए, जिस एक बेटे को बुखार से बचाने के लिए माँ बाप अपनी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अगर वो बेटा तुम्हारे हाथों से निकल जाए, वो नौजवान तुम्हारे हाथों से निकल जाए, वो नौजवान नशे का आदी हो जाए, वो नौजवान EMD का आदी हो जाए, गांजा और भांग खाने लगे, तो बताओ उस कौम का हाल क्या होगा। और आज तो हाल ये है कि जो समाज में सबसे बड़ा बदमाश लड़का होता है, अगर उसके साथ किसी और का लड़का होता तो सीना ठोक के कहते हैं मेरा बेटा तो फला के साथ है, मेरा बेटा फला के साथ रहता है। अरे फला के साथ तो रहता है, आज मोहल्ले वालों को गाली दे रहा है, सड़कों पे झगड़ा कर रहा है, किसी का ताला तोड़ रहा है। कल जब वहां पे बाज नहीं पाएगा तो कल घर में आकर के तुम्हारा गला भी दबा सकता है। इसलिए औलाद बड़ी कीमती है, इसे बचा लो। इनकी तालीम पर, इनकी तरबियत पर, इनकी परवरिश पर हमें तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। आज हमारे अंदर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख नहीं पढ़ी जा रही है, उम्र फारूक आज़म की तारीख नहीं पढ़ी जा रही है, मौला उस्मान गनी की तारीख नहीं पढ़ी जा रही है, मौला अली की तारीख नहीं पढ़ी जा रही है। हुसैन जिंदाबाद का नारा हम हर मुहर्रम में लगाते हैं, अली जिंदाबाद का नारा हर मुहर्रम में लगाया जा रहा है, मगर हुसैन की रूह क्या तुमसे पुकार रही है, ये हमारे अंदर नहीं है। हुसैनियत हमसे क्या मांग रही है, ये हमारे अंदर नहीं है। बताओ तो सही, सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम, अल्लाहु अकबर, वो आली मर्तबा शहजादे थे, सैयदा फातिमा ज़हरा के आगोश में पलने वाले, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने वाले, अल्लाहु अकबर, वो शहजादे हैं जिनकी सब बलाएं ले रहे हैं, जिनकी इज्जत की जा रही है, जिनकी तौकीर की जा रही है, जिनके हुस्न की ज़ियारत की जा रही है। उस हुसैन आज़म को मदीने से निकल करके मक्के में आने की क्या जरूरत थी, मक्के से निकल करके करबला जाने की क्या जरूरत थी। नौजवानों सुनो तो सही, सही तरीके से निज़ाम मुस्तफा देने के लिए इमाम हुसैन आली मकाम अपने घर को छोड़ रहे हैं, अपने वतन को छोड़ रहे हैं, आईने शरीयत की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, निज़ाम मुस्तफा की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, हुदूदुल्लाह की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। हुसैनियत जिंदाबाद का तो नारा लगाते हैं, मगर हुसैनी मिशन पर आज तक हमने काम नहीं किया है। इमाम हुसैन आली मकाम ने मैदान करबला में हमें कौन सा दर्स दिया था। एक तरफ 22,000 यजीदियों का लश्कर था, तो एक जानिब हुसैनी लश्कर 72 नफूसे कुद्सिया पर शामिल था। अल्लाहु अकबर। लेकिन इमाम हुसैन आली मकाम के अज़्म को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जमा मर्दी को सलाम, उनकी बेबाकी को सलाम, उनके सदाए हक को सलाम। अल्लाहु अकबर। वही कुरान जिसे आपने जुज़दान में बांध करके अपने घरों में कैद कर दिया है, उसी कुरान को बचाने के लिए हुसैन करबला में थे। जिस रुकू की अहमियत तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, उसी रुकू की अजमत को बचाने के लिए हुसैन मैदान करबला में थे। जिस क़याम की फजीलत तुम्हें नहीं मालूम पड़ रही है, उसी क़याम को बचाने के लिए हुसैन करबला में थे। जिस सजदे की हुर्मत को तुम्हें
तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। उसी सजदे की हुर्मत को बचाने के लिए हुसैन मैदान करबला में थे। अल्लाहु अकबर। सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी दीन इस्लाम को बचाने के लिए मैदान करबला में अपनी कुर्बानी पेश फरमा दी। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। खाली कर दें आप, रास्ता आने दे भी स्टेज पे आएंगे, सब देखिएगा सुनिएगा। शहंशाह तरन्नुम। बैठ जाए आप लोग, बैठिए। मैदान तरन्नुम के बेताज बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह कारी मोहम्मद अली फैजी साहब। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। एक हुस्न है, दीवाने यहाँ लाखों में हैं और इंशाअल्लाह भी खड़े होंगे तो जो दीदार जहाँ से करना चाहेगा इंशाअल्लाह वो दीदार होगा। और जब मदीने की गलियों की ये सैर कराते हैं तो हर नौजवान अपनी जगहों पर झूमने लगता है। थोड़ा डिसिप्लिन बना लीजिए आप लोग। देखिए मेहमान जब आ जाता है, अगर आप शोर शराबा करेंगे, अफरा तफरी करेंगे तो फिर उसका भी मूड नहीं बनता। कुछ ऐसे सहसवार होते हैं जो हर मैदान में अपनी सवारी दौड़ा देते हैं और उन्हीं में एक नाम है कारी मोहम्मद अली फैजी साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी ये औलादें हमारे लिए बेशबहा दौलत है, बड़ी कीमती है ये जाने, और इन्हें संभाल करके रखना, तालीम और तरबियत के माहौल में इन्हें रखना, तिजारत के मैदान में इन्हें ले जाना, सियादत के मैदान में इन्हें ले जाना, क़यादत के मैदान में इन्हें ले जाना, ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। आज 5 तक पढ़ा करके हम भिमंडी भेज देते हैं, ठेला लगवा देते हैं, सड़कों पर सब्जी बेचने के लिए लगा देते हैं। देखो तो सही, दुनिया की कौमें नित नई इजादात के जरिए आज दुनिया के सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हैं। बुज़दिल कौम नहीं हो, तुम निडर हो, तुम बहादुर हो, अज़्म हौसले वाले हो। तुम्हें अपने मस्जिद की इमामत भी करनी है और अपने मुल्क की सरहदों पे खड़े होकर के मुल्क की हिफाजत भी करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर सरहद की हिफाजत करनी हो, कौम की हिफाजत करनी हो, तो सबसे पहले से तो तंदुरुस्ती, जी जी जी, सेहत बनानी पड़ेगी। रूहानी तौर पे मोहम्मद अली फैजी साहब को देख करके और बाकी तो काजू और बादाम खा करके, मगर याद रखो सुबह सवेरे अगर उठोगे, नमाज़े फज्र अदा करने का इरादा करके बिस्तर पर जाओगे, तब जाकर के आपके अंदर वो हुनर पैदा होगा, तब जाकर के आपके अंदर वो बेबाकी पैदा होगी, तब जाकर के तुम्हारे अंदर वो कुव्वत और ताकत पैदा होगी, जहां से तुम अपने कौम की भी दफा कर सकते हो, अपने मुल्क की भी दफा कर सकते हो, मुल्क की सरहदों की भी दफा कर सकते हो। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें जहां दीनी तालीम में आगे बढ़ना है, वहीं पर असरी मैदान में भी तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, असरी तालीम भी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए आज मुल्क को जरूरत तुम्हारी तो जरूर है, लेकिन याद रखो बोझ बन करके नहीं बल्कि जरूरत बनकर। बहुत खूब जी जी जी। तुम अपनी तारीख क्यों भूल गए? आजादी की लड़ाई में
1857 के गद्र में इस मुल्क को आजादी दिलाने वाला जिसने फतवे जिहाद जारी किया वो किसी और का सपूत नहीं था बल्कि तुम्हारी कौम का सपूत था। बेशक बेशक बेशक। पाकिस्तानियों के टैंक को तोड़ने वाला वो तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला ही एक वीर और अब्दुल हमीद था। और आज के चैलेंजर्स के जमाने में अगर किसी ने मुल्क के दुश्मनों के सरों को नेगू किया है, सर नेगू किया है, वो कोई और नहीं, वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। और इस मुल्क की अगर कोई रखवाली कर रहा है वो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। उठो और बताओ कि हमारे दिल में अगर कौम का दर्द है तो हमारे मुल्क का भी दर्द है। और जब तक एक भी फर्जंदे इस्लाम जिंदा है इस सरजमीन पर हमारे मुल्क को कोई आंख नहीं दिखा सकता। जी लेकिन होगा कभी जब 9 बजे सोकर उठोगे तब होगा, पुकार खाओगे तब होगा, एमडी के आदि बनोगे तब होगा, चर्च गाजा बांग जाके पियोगे गली गली में तब जाके होगा ये नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी सेहत के साथ साथ जब तरबियत तालीम तिजारत के मैदान का प्लेटफॉर्म तुम्हें मिलेगा, अपने हुनर को इन मैदानों में तुम आजमाओगे, तरबियत के मैदान में, तिजारत के मैदान में, सियासत के मैदान में, तब जाकर के तुम अपने अंदर वो जौहर पैदा कर सकते हो। मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा है, अगर इसमें 10 लोगों ने भी मेरी बात पे अमल कर लिया, हम लोग जो काम करते हैं बहुत ज्यादा हु हल्ला और शोर शराबा नहीं, और जो डिसिप्लिन हमारे अंदर है ना, ऐसी डिसिप्लिन अल्लाह किसी कौम को न दे। हजरत उनको समझ में भी नहीं आता, भाई चलो ठीक है जगह है तो बैठ जाइए। बहरहाल वक्त हो चुका है, मैं आपको यही पैगाम देने के लिए आया भी था कि आप तालीम के मैदान में, तिजारत के मैदान में और तरबियत के मैदान में प्रोग्रेस करें। और ये हमारे अकाबरीन नहीं बल्कि खुलफाए राशिदीन की जिंदगी से आप सीखिए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े ताजिर, इतने बड़े ताजिर कि आज 14 नहीं 1450 साल गुजर जाने के बाद भी उनका अकाउंट, उनका खाता मक्के में भी चल रहा है और मदीने में भी चल रहा है। और सेविंग अकाउंट नहीं और करंट अकाउंट चल रहा है। और जो फंड उनके बनाए हुए माले तिजारत से आज गरीब गुरबा मसाकीन जरूरतमंद मुसलमानों को मिल रहा है, आखिर उस मिशन पर चल करके हम काम क्यों नहीं करते? बेटा नौजवान है, माँ भीख मांगे, कितने शर्म की बात है। बेटा तंदुरुस्त तवाना है, बाप भीख मांगे, कितने शर्म की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस मैं आपको बता करके रुखसत हो रहा हूँ कि एक सहाबी रसूल बड़े परेशान हाल, घर में खाने के लिए हजरत कुछ नहीं, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ नहीं है? बोले या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं। बोले घर में कुछ भी नहीं? कहा या रसूल अल्लाह एक फटे पुराने कंबल के अलावा कुछ नहीं है। मेरे आका ने फरमाया ले आओ। गए अपना कंबल ला करके बारगाहे रिसालत में हाजिर किया।
वाह रे मोहसिने इंसानियत। सहाबा के भरे मजमे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ ये कंबल कौन खरीदेगा। सहाबी रसूल, या अल्लाह ये कंबल घर में था, शायद आज ये भी बिक जाएगा। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं इसे 1 दिरहम में खरीदता हूं। मेरे आका ने फरमाया आपको नहीं मिलेगा। दूसरे सहाबी रसूल खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं 2 दिरहम में खरीदता हूं। मेरे आका ने फरमाया हाँ तुम्हें मिलेगा। 2 दिरहम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और उस सहाबी रसूल को दिया। कहा कि जाओ 1 दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीद करके लेके आओ और 1 दिरहम से अपने घर का अनाज राशन खरीद लो। और सहाबी रसूल से फरमाया था मेरे आका ने कि जाओ 8 दिन तक जंगल में लकड़ियां काटो और बाजार में जाकर के इसे फरोख्त करो। 8 दिन या 10 दिन की जो रवायतें हैं उसके बाद तुम मेरे पास आना। वो सहाबी रसूल ने सरे तस्लीम खम कर दिया, बारगाहे रिसालत से उठे, उन्होंने कुल्हाड़ी खरीदी, जंगल का रास्ता पकड़ लिया, लकड़ियां सुबह से शाम तक काटते, शाम को ला करके बाजार में फरोख्त कर देते। अल्लाहु अकबर। जब 10वें दिन बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी रसूल तुम्हारा क्या हाल है। कहा या रसूल अल्लाह खा पी करके 8 दिरहम बच चुके और आज का क्या हाल है। एक तो धंधे से परेशान, और जब किसी बाबा के पास पहुंचे कहा बाबा बड़ी परेशानी है कुछ कर दो। तो बाबा कहता ठीक है जाओ 500 का जाफरान ले आओ, 300 का मुश्क ले आओ। एक तो बेचारा वैसे ही परेशान है, एक परेशानी और आ जाती है। लाख मुसीबत हो, लाख परेशानी हो, अपने अंदर खुददारी पैदा करो, अपने अंदर आना पैदा करो। वो आना जो तामीरी हो, जिसमें तुम्हारा इरादा पख्ता हो, वो खुददारी तुम पैदा करो। इसलिए कि लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से नीचे होता है। लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से नीचे होता है। अपनी जिंदगी में भूखे रह जाओ मगर किसी के आगे दस्ते गदाई उस वक्त तक ना फैलाओ जब तक कि तुम्हारी जान पे ना बनाए। उठो मेरी कौम के लोगों, आगे बढ़ो, मेहनत करो, मैदान में उतरो, तालीम में अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिमे दीन बनाओ, और 5वीं और 10वीं और 12वीं पे बस न करके IAS और PCS तक की तालीम दिलाओ। जब ये बनोगे तब तुम अपने मुल्क की खिदमत कर सकोगे, तब तुम समाज की खिदमत कर सकोगे, तब जाके तुम अपनी कौम की खिदमत कर सकोगे। इसलिए ये जो प्रोग्राम आज यहाँ रखा है कारी ज़ियाउद्दीन ज़िया इस्माइली साहब ने, मैं उनके हौसले को दाद देता हूँ, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि ये कम एहसासे में रहने वाला ये बच्चा इतना हौसलेमंद है कि अपनी एक माँ की मोहब्बत में जो कब्र में वो आराम कर रही है, लेकिन उसकी याद में पूरा मजमा क्या हिंदुस्तान के दिल की धड़कन मोहम्मद अली फैजी को भी बुला लिया। तो अगर ये हुनर हमारे अंदर आ जाए, ये हौसला हमारे अंदर आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। अल्लाह तबारका व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को तालीमी मैदान में यतीम न छोड़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी निसार अहमद साहब की एक मिसाल ये भी है कि इस इलाके में इदारों को नई शक्ल देने वाले, नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले, कम टाइम में अगर किसी का नाम आता है तो अल्लामा कारी निसार साहब का नाम। जी जी। आज लोग इनके इदारे की जानिब रुजू कर रहे हैं। 200 से ज्यादा तलबा दारुल उलूम कुतुबिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़े कुरान कर रहे हैं, क़ारिए कुरान कर हो रहे हैं।
तो जब मिसालें हमारे सामने हैं तो कदम आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि सुबह हो तो फिर वही गुटका हो, वही पुकार हो, वही फजर कज़ा हो। ऐसा मत करो। अगर कुछ कर गुजरना है तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करनी